प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में विदेशों में दवा भेजने पर दिया जवाब। कहा, दुनिया जानती थी भारत की प्राथमिकता क्या है, हमने अपने संस्कारों के मुताबिक किए काम। पीएम मोदी ने कोरोना पर गलतफहमी नहीं पालने की दी हिदायत। कहा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, 2 गज दूरी है बहुत जरूरी। पीएम मोदी ने लॉकडाउन में की देशवासियों के सहयोग की तारीफ। कोरोना वॉरियर्स का जताया आभार। हर सेक्टर में लोगों के योगदान पर थपथपाई पीठ। पीएम मोदी ने कहा, रमजान के पाक महीने में नियमों का करें पालन, पहले से ज्यादा करें इबादत, ताकि ईद से पहले कोरोना मुक्त हो जाए भारत। बिहार के अररिया में होमगार्ड के जवान को उठक बैठक कराने वाले कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को प्रमोशन मिल गया है। डिपार्टमेंट ने उन्हें डिप्टी डायरेक्टर बना दिया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के डीए रोके जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा, मिडिल क्लास से वसूले जा रहे हैं पैसे। योगी सरकार ने यूपी में भत्तों पर लगाई रोक। 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 12 लाख पेंशन धारक होंगे प्रभावित। केंद्रीय राज्य मंत्री देवश्री चौधरी का ममता सरकार पर गंभीर आरोप। कहा, घर में किया गया नजरबंद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। चप्पे चप्पे पर जवान कर रहे हैं तलाशी। जमशेदपुर में 2 फल की दुकानों के नाम पर विवाद। विश्व हिंदू परिषद अनुमोदित हिंदू फल की दुकान पर हंगामे के बाद पुलिस ने बैनर हटवाया। यूपी के फतेहपुर में लॉकडाउन की निगरानी करने गए एएसआई समेत 3 लोगों की यमुना में डूबने से मौत। नदी पार कर कुछ लोगों की आने की मिली थी जानकारी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1990 मामले। अब तक 5939 लोगों ने जीती कोरोना की जंग। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 26,000 के पार। अब तक 825 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 811 नए मामले। 7600 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 602 नए मामले। 5000 से ज्यादा लोग संक्रमित। हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या हुई 1036। मुंबई के धारावी में तैनात इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। दोनों पुलिसकर्मियों के संपर्क में आए लोग हुए क्वारंटीन। मुंबई के कांदिवली के रेड जोन में ड्रोन से निगरानी। झुग्गियों में विशेष सतर्कता। सीएम उद्धव ठाकरे ने राजस्थान सरकार को लिखी चिट्ठी। कहा, कोटा में फंसे महाराष्ट्र के छात्रों के लिए मुहैया कराएं सुरक्षित रास्ता। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 256 नए मामले। मरीजों की संख्या 3000 के पार। दिल्ली में 2600 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। अब तक 54 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में एक नर्स कोरोना पॉजिटिव। हॉस्पिटल को किया गया फिलहाल सील। दिल्ली में आज से खुलेंगी दुकानें। हॉटस्पॉट इलाकों में जारी रहेगी पाबंदी। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल पर लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं देने का लगाया आरोप। राशन दुकानदारों का कोरोना टेस्ट नहीं करने पर सवाल उठाए। राजस्थान में एक दिन में 49 नए मामले। अब तक 2083 लोग कोरोना संक्रमित। मध्य प्रदेश में कोरोना के 103 नए मामले। अब तक 1945 लोग कोरोना पॉजिटिव। उज्जैन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। जिंदा निकला कोरोना संक्रमण से मृत बताया गया शख्स। एमपी के खरगोन में सैलून में बाल कटवाना और शेविंग करवाना पड़ा भारी। 6 लोग कोरोना से हो गए संक्रमित। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 177 नए मामले। 1793 लोग कोरोना पॉजिटिव। कानपुर में 71 जमातियों को अस्पताल से छुट्टी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद किया गया डिस्चार्ज।
आगरा में कोरोना के बिगड़ते हालात पर मेयर ने सीएम योगी को लिखा खत और कड़े फैसले लेने की मांग की। बिहार में 28 और लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव, अब तक 251 लोग संक्रमित। तेजस्वी ने कोरोना पर बिहार सरकार की तैयारियों पर पूछे 3 सवाल, कहा वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट्स के क्या हैं हालात। झारखंड के पलामू में कोरोना के 4 नए मामले, कई गांवों को किया गया सील। लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, गैर कोरोना प्रभावित 9 जिलों में आम मरीजों के लिए खुलेंगे अस्पताल। बिहार के दरभंगा में कोरोना संदिग्ध भाई बहन ने जूनियर डॉक्टर से की बदसलूकी, हिरासत में लिए गए आरोपी।